मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड, आपका सेमेस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर। यूनिटरी मेथड होता है कि टू फाइंड कॉस्ट ऑफ मैनी थिंग्स और लेस थिंग्स, या तो बहुत सारी वस्तुओं के आपको क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है, या कम चीज़ों की आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूंगी, इससे आपके पूरे जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना बुक में, वो सारा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखेंगे। फॉर दिस वी गो फ्रॉम 1 to many, ठीक है, या मैनी टू 1, एक से ज़्यादा की ओर जाएंगे या ज़्यादा से हम एक कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, वैल्यू ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ थिंग्स। किसी एक की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल वैल्यू जो उस चीज़ का दिया हुआ है उसको टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, उसका जो पूरा टोटल नंबर कितना है थिंग्स, उसके साथ आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है कि एक शॉप है, ठीक है, आपको वहाँ पे 8 बुक्स है, ठीक है, कॉस्ट है उसका कॉस्ट ऑफ 80 रुपीज़। ठीक है, 8 बुक्स है एक शॉप में, कॉस्ट ऑफ 80 रुपीज़ का। कितनी बुक्स हैं? 8 बुक्स हैं, बट आई नीड ओनली 5 बुक्स। अब आपको सिर्फ 5 बुक ही लेना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स। अब आपको 8 बुक्स का कॉस्ट तो पता चल गया कि 80 रुपीज़ है, तो आपको लेना है 5 बुक्स। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स। अब 5 बुक की कीमत कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, द 8 बुक कॉस्ट 80 रुपीज़। तो देखिए 8 बुक, ध्यान से देखेंगे, 8 बुक्स कॉस्ट 80 रुपीज़। क्लियर? सो हियर वी नीड what will be the cost of 5 books. Clear? टू फाइंड आउट वैल्यू, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वन बुक। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक शॉप में 8 बुक्स हैं, उसका कॉस्ट है 80 रुपीज़। ठीक है, एंड कॉस्ट आपको कितनी चाहिए, यू नीड ओनली 5 बुक्स। तो 5 बुक्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 बुक्स। अब आपको 5 बुक की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 8 बुक का कॉस्ट 80 रुपीज़ है, तो 5 बुक्स की कीमत कितनी होगी। तो सबसे पहले हम एक बुक की कीमत निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन बुक। एक बुक की कीमत पता चल जाएगी तो हमें 5 बुक्स की भी वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे? फॉर दिस वी हैव टू डिवाइड इसके लिए हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट पेज में। क्लियर? मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ वन बुक। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा टोटल वैल्यू ऑफ बुक्स अपॉन टोटल
नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, किस लिए हम कर रहे हैं ये फॉर्मूला? हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ वन बुक। क्लियर? अब आपका टोटल वैल्यू ऑफ बुक क्या था? 80 रुपीज़। आपके पास वहाँ शॉप में 80 रुपीज़ के 8 बुक्स थे टोटल वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना था? 80 रुपीज़ जिसका कॉस्ट था वो था 8। ठीक है, 8 बुक की कीमत 80 रुपीज़ था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे रफ वर्क, 80 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1 ज़ा 8, 0, यहाँ पे हमने 0 उतारा, 8 0 ज़ा 0, तो आपका ये आ गया 10। इसका मतलब ये हुआ कि 80 बुक्स जो थे, ठीक है, सॉरी 8 बुक्स की कीमत आपका 80 रुपीज़ था। मतलब ईच बुक की वैल्यू, आपकी वैल्यू ऑफ वन बुक की आपको कीमत पता चल गई कितनी? 10। अब आपको लेना कितना है? 5 बुक्स। ठीक है, तो फॉर दिस वी हैव डिवाइड द टोटल वैल्यू ऑफ बुक्स विथ टोटल नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, इसके बाद हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ वन बुक्स विच इज ₹10। अब हमें पता करना है कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, क्योंकि आपको 5 बुक्स की नीड है। तो आपका एक बुक की कीमत कितनी है? 10। और आपको अगर 5 बुक्स चाहिए तो आप क्या करेंगे? 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 5 ज़ा 50। तो आपके 5 बुक्स का जो कॉस्ट है वो कितना है? 50। ठीक है, इसे हम एडिशन मेथड में भी यहाँ पे करके देखते हैं। देखो, एक बुक की कीमत 10, दूसरे बुक की भी कीमत फिर 10 है, तीसरे की भी 10 है, चौथे की भी 10 है, और फिफ्थ वन ऑल्सो 10। अब देखिए 1 2 3 4 5 बुक्स है, कितने? 10 रुपीज़। हाउ मैनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 टाइम्स। 10 5 ज़ा 50. The cost of 5 book is 50. क्लियर? इसी तरीके से यूनिटरी मेथड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कीमत निकालनी है किसी भी चीज़ की, तो पहले आप एक चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर आपको जितनी चीज़ों की नीड है उसके साथ आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यही प्रोसेस है हमारा यूनिटरी मेथड का। क्लियर?